बात करेंगे इस वीडियो पे एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मेन लाइन आईपीओ प्लाजा वेयर आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे इस कंपनी के बारे में, कंपनी करता क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कंपनी की बैलेंस शीट कितना स्ट्रॉन्ग है जानेंगे। उसके साथ साथ ये आईपीओ दोस्तों ऑलरेडी बाजार पे ओपन हो चुका है लास्ट फ्राइडे यानी 29 तारीख को। आगे भी और 2 दिन बाजार पे ओपन होगा यानी सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे हम चेक करेंगे। उसके साथ साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी कितना चल रहा है इस आईपीओ का, सारे डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो रिक्वेस्ट करूंगा सबको, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले कंपनी करता क्या है, तो देखिए कंपनी के नाम से आपको मे भी मालूम पड़ गया, कंपनी बेसिकली एफएमईजी सेक्टर की कंपनी है। जैसे कि आप देख सकते हो PWL यानी प्लाजा वेयर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल वेयर एंड एफएमईजी। तो एफएमईजी सेक्टर की कंपनी है, बहुत सारे कंपनी के वेरियस प्रोडक्ट है। चलिए मैं आपको सीधा कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट साइड में लिखा हुआ है प्लाजा केबल नाम करके। तो यहाँ पे नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि ये फ़ैन वगैरह हो गया, ये भी और एक टाइप का फ़ैन है, ये सारे जो केबल्स है। उसके साथ साथ देखिए ये भी बहुत अलग अलग टाइप की केबल्स है, सीलिंग फ़ैन हो गया, इस टाइप का वॉल फ़ैन हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो स्टैंड फ़ैन हो गया, ये सारे जो फैंस एंड केबल्स आप देख सकते हो, ये मेनली कंपनी का प्रोडक्ट है। और ये सेम टू सेम सेक्टर में दोस्तों एक से बढ़कर एक दिग्गज कंपनी ऑलरेडी बाजार पे भी है। जैसे कि हमने देखा पॉलीकैब इंडिया लास्ट 1 साल में काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया था। सेम टू सेम सेक्टर की कंपनी एफएमजी सेक्टर की वेयर केबल वगैरह कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, एक से बढ़कर एक कंपनी। इवन कुछ दिन पहले हमने देखा सेम सेक्टर का ही देखिए आर केबल नाम करके एक और कंपनी लिस्ट हुआ था, जिसका वैल्यूएशन काफ़ी हाई था, जिस वजह से हमने देखा था शेयर में लिस्ट होने के बाद कोई बहुत बड़ा तेज़ी हमें देखने को नहीं मिला। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कंपनी जैसे कि फिनोलेक्स केबल है, केई इंडस्ट्री हो गया, यूनिवर्सल केबल हो गया, ठीक है। तो ये सारे देखिए एक से बढ़कर एक कंपनी हमने देखा कि लास्ट कुछ सालों पे काफ़ी अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न कमा के दिया। तो ये बेसिकली बहुत ही एकदम सीधे साधा बहुत ही ग्रोथ सेक्टर है, क्योंकि इस पर्टिकुलर फील्ड में हमने देखा मार्केट दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिस वजह से मौका भी बढ़ रहा है, कंपनी भी एंट्री ले रहा है, तो जिस वजह से कंपनी के पास बहुत अच्छा मौका है। अब चलिए ये तो समझ आ गया कि कंपनी पर्टिकुलर कौन सी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है और कंपनी कौन सी सेक्टर में काम करता है। अब चलिए ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कंपनी फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या ये लॉस मेकिंग कंपनी है, क्या ये कंपनी हर एक फाइनेंशियल ईयर पे अपना ग्रोथ मेंटेन करता है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर है फाइनेंशियल ईयर 20, फाइनेंशियल ईयर 21, फाइनेंशियल ईयर 22, फाइनेंशियल ईयर 23। ये चारों फाइनेंशियल का जो नंबर्स है हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 में था ऑलमोस्ट 1593 करोड़ रुपए। उसके बाद देखिए 21 पे इंक्रीज़ हुआ, थोड़ा बहुत डिक्रीज़ हुआ, क्योंकि हमने देखा तो उस टाइम पे लॉकडाउन था, कोरोना काल था, जिस वजह से ऑब्वियसली थोड़ा बहुत व्यापार में इम्पैक्ट आया। तो लगभग 1455 करोड़ के आसपास कंपनी रेवेन्यू जनरेट किया। पर अच्छी बात यह है कि कोई बहुत ज़्यादा हमें गिरावट देखने को नहीं मिला। 22 की बात करें थोड़ा बहुत यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ 1769 करोड़ के आसपास। 23 में थोड़ा और इंक्रीज़ किया 1825 करोड़ के आसपास पहुँच गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बात करें कि कंपनी का जो नेट इनकम यानी नेट प्रॉफिट दोस्तों मुझे उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ फाइनेंशियल 20 में। बट सबसे अच्छी बात यह है कि 21 पे यानी पैंडेमिक एरा पे हमने देखा कि इतना मतलब जो मार्केट डाउन था उसके बावजूद भी 40 करोड़ से सीधा 42 करोड़ पे कंपनी नेट प्रॉफिट के मामले में पहुंच चुका है, अच्छी बात है। उसके साथ साथ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे सीधा 60 करोड़, फिर देखिए हमने पहुंच गया 75 करोड़ पे। यानी हो सकता है कि कंपनी रेवेन्यू के मामले में 21 पे थोड़ा ड्रॉप देखने को मिले। ऑब्वियसली उस टाइम पे 80% कंपनी का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ था, बट कंपनी अपने मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, एक्सपेंसेस को कंट्रोल लिया, जिस वजह से कंपनी का जो नेट इनकम है उसमें दोस्तों हमें ग्रोथ देखने को मिल गया। उसके साथ साथ मार्जिन भी कंपनी का लगातार इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक एक्स फैक्टर आप बोल सकते हो, ठीक है। 2.51 बहुत ही कम था पर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, 2.93% हो गया। उसके बाद देखिए 3.41%, रिसेंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें 4.14% पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया कंपनी की फाइनेंशियल बैलेंस शीट, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बाकी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अभी हम बात करेंगे ये जो कंपनी मतलब जो आईपीओ के थ्रू बाजार पे लिस्ट होगा, क्या उसका वैल्यूएशन है। सबसे पहले देखिए ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ये मुझे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया, क्योंकि बहुत ही कम है, बहुत मतलब लिटरली बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 1.31 20 में था। 21 पे थोड़ा इंक्रीज़ किया 1.39, 22 में और थोड़ा इंक्रीज़ किया 1.95 का, 23 में थोड़ा और इंक्रीज़ किया 2.46 का। बाकी बात करें पी रेशियो, जो भी ये मेनलाइन आईपीओ जिस वजह से लोअर प्राइस बैंड अपर प्राइस बैंड रखा गया, लोअर प्राइस बैंड का जो पी रेशियो है 20.73, अपर प्राइस बैंड का जो पी रेशियो है 21.95।
RONW यानी रिटर्न ऑन नेट वर्थ 11.3720 में था, मतलब 2020 फाइनेंशियल ईयर पे। उसके बाद थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ, फिर 13 के आसपास पहुंच गया, फिर 14 के आसपास पहुंच गया, मतलब थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हमें देखने को मिला। ROC की बात करें 13 था 2020 फाइनेंशियल ईयर पे, उसके बाद 21 में थोड़ा बहुत डिक्रीज़ किया, उसके बाद 14 हुआ, उसके बाद 16। ठीक है, ये ROCE। उसके बाद बात करें एबिटा मार्जिन के अंदर हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिला, ये देखिए सीधा सीधा। बट एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में होना चाहिए कि कंपनी एकदम से डेट फ्री कंपनी नहीं है, मतलब कर्जा मुक्त कंपनी नहीं है, कंपनी को कर्जा है, जो कि डेट पर इक्विटी फाइनेंशियल ईयर 20 में था 1.03 का, उसके बाद थोड़ा बहुत इंक्रीज़ किया था 1.1। उसके बाद कंपनी लगातार अपने डेट को मैनेज किया, इवन उसके अंदर गिरावट भी देखने को मिला, जिस वजह से डेट पर इक्विटी जो है लगातार ड्रॉप हुआ। रिसेंट टाइम में अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का जो डेट पर इक्विटी है 0.75 के आसपास, यानी कंपनी का मैनेजमेंट इससे हमें साफ साफ मालूम पड़ा बहुत अच्छा है, जिस वजह से कंपनी इवन कोरोना काल में हमने देखा कंपनी का रेवेन्यू के अंदर कोई बहुत बड़ा ग्रोथ ना देखने के बावजूद भी कंपनी के जो नेट इनकम है यानी नेट प्रॉफिट, उसमें दोस्तों बहुत अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल गया, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ इसका जो वैल्यूएशन रखा है, मतलब शेयर प्राइस इशू किया है, वो भी मुझे काफ़ी डिसेंट टाइप का लगा। ठीक है, अब चलिए ये तो बैलेंस शीट हमने चेक कर लिया, उसके बाद हम बात करेंगे अल्टीमेटली ये IPOs के बारे में, कितना प्राइस बैंड रखा, ऑलरेडी यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो देखिए IPO का डेट ऑलरेडी 29 सितंबर से ओपन हो चुका है और 2 दिन बाजार पे ओपन रहेगा, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर के दिन। ठीक है, तो 5 अक्टूबर तक ये IPO जो है बाजार पे ओपन रहेगा। उसके बाद बात करें फेस वैल्यू 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर है। प्राइस बैंड की बात करें 51 रुपीज़ से 54 रुपीज़, लोअर प्राइस बैंड अपर प्राइस बैंड, इसके बीच में कोई भी प्राइस को पकड़ कर आप बीडिंग कर सकते हो, बट मैं आपको सजेशन दूंगा कट ऑफ प्राइस में ही क्लिक करना, या तो 54 रुपीज़ पर शेयर पे बीडिंग करना। लॉट साइज़ की बात करें, क्योंकि मेन लाइन IPO है तो बहुत ज़्यादा लॉट नहीं है, 277 क्वांटिटी का शेयर एक लॉट, मतलब अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हो तो आपको उस केस में 277 शेयर जो कि यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अगर आप 2 लॉट करना चाहते हो इंटू 2, अगर 3 लॉट करना चाहते हो इंटू 3। ठीक है, इसके मल्टीपल के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। टोटल इशू साइज़ की बात करें, मतलब टोटल IPO का साइज़ 71.28 करोड़ का, जो कि हमने देखे इसमें टोटली फ्रेश इक्विटी शेयर ऐड किया जाएगा। कंपनी की प्रोमोटर जो है कोई भी शेयर अपना OFS के थ्रू सेल नहीं करेगा। बुक बिल्ड इशू टाइप IPO, ऑब्वियसली मेन लाइन IPO जब बाजार पे लिस्ट होगा, BSE और NSE ये दोनों ही एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा। उसके बाद चलिए हम देख लेते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, पर उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो दोस्तों इस IPO के केस में हमने देखा कि बड़े इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा शेयर एलोकेट किया, जैसे कि एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 28%, QIB के लिए देखिए 46%, HNI के लिए 15%, अनफॉर्चुनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 10% शेयर ही यहाँ पे एलोकेट किया। तो मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे उतना ज़्यादा शेयर एलोकेट नहीं किया। IPO का डेट ऑलरेडी हमने देख चुका। उसके बाद बात करेंगे IPO का रिजल्ट यानी अलॉटमेंट। तो अगर आपने IPO में अप्लाई किया तो आपको रिजल्ट मालूम पड़ेगा 10 अक्टूबर के दिन। उसके बाद रिफ़ंड, मतलब अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो उस केस में रिफ़ंड हो जाएगा 11 अक्टूबर। अगर रिफ़ंड मतलब मिल गया आपको IPO तो उस केस में 12 तारीख को अलॉटमेंट मिल जाएगा, मतलब आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ लिस्ट होगा ये IPO बाजार पे 13 अक्टूबर फ्राइडे शुक्रवार के दिन। ठीक है, तो उसके बाद बात करें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे कि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स अगर अप्लाई करते इस IPO में तो एक लॉट में टोटल 277 क्वांटिटी का शेयर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, जिसके लिए टोटल जो पैसा लगेगा 14,958 रुपये। कोई भी इन्वेस्टर्स एक अकाउंट से टोटल 13 यानी 13 लॉटी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए उनको टोटल 3,601 क्वांटिटी का शेयर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। टोटल पैसा जो लगेगा 1,94,454 रुपये। उसके बाद बात करें कि कंपनी के जो प्रोमोटर का स्टेक आज की डेट पे है 100%, मतलब 100% स्टेक है। जब ये कंपनी IPO के थ्रू बाजार पे लिस्ट हो जाएगा तब इसका स्टेक रह जाएगा प्रोमोटर के पास 69.83% के आसपास। ठीक है, तो होपफुली आपको जैसे समझ आ गया। अब बात करेंगे दोस्तों ऑलरेडी, क्योंकि ये IPO बाजार पे ओपन हो चुका है, तो जिस वजह से चलिए देख लेते हैं कि इसमें सब्सक्रिप्शन कैसे देखने को मिला, मतलब डे 1 पे सब्सक्रिप्शन का नंबर। तो सबसे पहली बात QIB ऑब्वियसली बड़े इन्वेस्टर्स हैं, तो ये लोग डे 1 पे आम बात है अप्लाई नहीं करते, तो जिस वजह से QIB कैटेगरी में नील यानी 0। बट अच्छी बात यह है कि नॉन रिटेल या बोल सकते हो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में, NI कैटेगरी में 4.80 यानी 4.5 गुना के ऊपर सब्सक्रिप्शन पहले दिन में देखने को मिल गया। अच्छी बात है। रिटेल कैटेगरी में भी भाई साहब काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। डे 1 पे ही 29 तारीख को 27.28 टाइम्स हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल गया, यानी 27.5 गुना के आसपास। और टोटल अगर हम बात करें
ये तीनों कैटेगरी एक साथ कैलकुलेट करने के बाद डे 1 पे दोस्तों ये IPO फुल्ली सब्सक्रिप्शन हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 4.80 टाइम्स यानी ऑलमोस्ट 4.5 गुना के ऊपर। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका प्रीमियम कितना चल रहा है, यानी ग्रे मार्केट पे इसका कितना प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है प्लाजा वेयर IPO, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे IPO बाजार पे ओपन हुआ। हम देखेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लाजा वेयर IPO, जिसका प्रीमियम दोस्तों चल रहा है एज पर लेटेस्ट अपडेट 22.22%। अब देखिए इसके पीछे भी वजह है, आप बोलोगे यहाँ पे 22% इतना कम क्यों? इसके पीछे मेन रीज़न है कि मार्केट की अगर हम बात करें सेंटीमेंट दोस्तों एकदम से बुलिश नहीं है। मतलब अगर आप फ्राइडे के दिन भी देखोगे ट्रेडिंग सेशन को तेज़ी देखने को जरूर मिला, बट ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो आज भी दोस्तों थोड़ा बहुत नेगेटिव पे है, जिस वजह से हमने देखा क्योंकि मेल लाइन IPO है, जिस वजह से थोड़ा बहुत हमें ऊपर देखने को मिला। मतलब प्रीमियम में एक डिसेंट टाइप का प्रीमियम, मतलब एक डिसेंट टाइप का लिस्टिंग आपको मिल सकता है 22% के आसपास, ऑलमोस्ट 25-20 के आसपास। बट बहुत ज़्यादा मतलब एकदम सीधा सीधा दुगना हो जाएगा पैसा, 3 गुना हो जाएगा, जैसे कि अक्सर आज से लगभग 2-3 हफ्ते पहले भी IPOs में देखने को मिल रहा था, उतना हो सकता है आपको लिस्टिंग ये ना कमा के दे। ठीक है, अब बात यह है कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एकदम सीधी पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात देखिए, हम अक्सर अप्लाई करते हैं कोई भी IPO में किस वजह से? ऑब्वियसली अच्छे लिस्टिंग गेन पाने के लिए, राइट। अब देखिए इसका प्रीमियम चल रहा है सिर्फ 22-25% के अराउंड, ठीक। तो उस केस में आपको बोलूँगा कि पहले दिन अगर आपने अप्लाई कर लिया चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अगर आपने सेकंड डे अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में आपको बोलूँगा थोड़ा वेट कर जाइए। ये IPO और भी बाजार पे ओपन रहेगा 5 तारीख तक। तो आई थिंक अगर बड़े इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल गया तो ये सारी चीज़ को देख के 5 तारीख को यानी 5 अक्टूबर के दिन दोस्तों आप अप्लाई करना। अदरवाइज़ अगर प्रीमियम में गिरावट हो गया तो उस केस में मैं आपको इन्फॉर्म तो कर दूंगा। हर रात की जो 9:30 की वीडियो आता है वहाँ पे मैं आपको IPOs के रिलेटेड सारे जानकारी दे देता हूँ, हर एक IPO का GMP का अपडेट। तो वो वीडियो एक बार देख लेना, बस देख के अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो मैं मेरे तरफ से मैं बोलूँगा अगर प्रीमियम जो है वो अगर 20% के ऊपर रहा तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको बोलूँगा इसको इग्नोर कर सकते हो। बाद में जब बाजार पे लिस्ट होगा तब आप आपके अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा करके इसमें शेयर भी परचेस कर सकते हो। तो मेरे तरफ